What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. तो मेरे घर पे गणपति बप्पा के दिन की शुरुआत होती है चाय से। जैसे हम हर मेहमान को सुबह सुबह चाय देते हैं, ऐसे ही मैं नहाकर सबसे पहले गणपति बप्पा को चाय का भोग लगाती हूँ और चाय का भोग लगने के बाद ही उनके पूरे दिन भर के भोग की तैयारी शुरू होती है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज पोहा और आज है तीसरा दिन। मैं दूसरे दिन की वीडियोस नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरी और अद्विका दोनों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैंने तीसरे दिन से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया। और मेरे घर पे 5 दिन के लिए गणपति बप्पा हैं, तो ये तीसरा और चौथा दिन होगा जिसका वीडियो मैं बना रही हूँ। और मैंने तीसरे चौथे दिन में भगवान को क्या क्या बना के खिलाया है, क्या भोग लगाया है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने लौकी ली है और लौकी से ही मैं आज कोफ्ता बना रही हूँ। और लौकी की खीर मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत टाइम से बनाई भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज बप्पा को लौकी की खीर भी खिलाती हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जब लौकी सारी कद्दूकस हो गई तो उसमें थोड़ी सी लौकी निकाला और उसको घी पे हल्का सा फ्राई कर लिया। और ये खीर चावल की खीर से भी ज़्यादा अच्छी होती है और हेल्दी भी होती है वैसे तो। जब तक मेरी लौकी ठंडी हो रही थी, मैंने यहाँ कोफ्तों की तैयारी कर ली और कोफ्तों के पकोड़े बन के भी रेडी हो गए थे। और आज ना मौसम भी बहुत ज़्यादा ही अजीब हो रहा है, मतलब 3-4 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ही अजीब हो गया। ऐसा हो रहा है जैसे लग रहा है किसी ने आसमान में ना ब्लू कलर लेके पेंटिंग कर दिया, कलर ही घोल दिया है पानी में। और बस ये ऐसे बादल हो जाते हैं और इतने ज़्यादा क्लाउडी होते हैं, उसके बाद तुरंत ही बारिश शुरू हो जाती है। जितनी देर में मैं आपको आसमान दिखाती, बारिश ना शुरू भी हो गई थी। मेरी तबीयत तक जिस दिन गणपति बप्पा आए थे उसके दूसरे दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं उनके अगल बगल ना कोई डेकोरेशन नहीं कर पाई थी। और इस चीज़ का ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर ना पछतावा हो रहा था कि मतलब उनके अगल बगल ना कुछ डेकोरेशन नहीं है, रौनक। तो मैंने तीसरे दिन बैठ के, जिस दिन गौरी जी का आगमन होता है घर में, मेरे घर में गौरी आती नहीं है लेकिन गौरी जी का बहुत महत्व होता है गणपति जी के आने पे, तो उस दिन मैंने बाकी डेकोरेशन करी क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान होते हैं और उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं महाराष्ट्र में लोग। तो मैंने उस दिन अपने घर को और भी ज़्यादा अच्छे से सजाया और ये मोढ़ा था इसको भी मैंने थोड़ा एक लुक दिया और यहाँ पे इसको कोकोनट का जो प्लांट था उसके बगल में इसको भी डेकोरेट करके रख दिया। और अब बारी आती है थोड़ी सी डीआईवाई की। तो ये जो डीआईवाई मैंने बनाया हुआ था इसको मैंने रखा और इस में मैंने थोड़े से फ्लावर्स ऐड करे। और इन सब का जो प्रॉपर अच्छा लुक है ना, वो जब दिए जलेंगे ना उसके बाद आपको नज़र आएगा। क्योंकि कोई सी भी पूजा हो वहाँ पे ना जब तक दिए नहीं जलते तब तक ना मुझे फेस्टिवल वाला फ़ील आता ही नहीं। चाहे मैं कितनी भी लाइट जला दूँ, बट मुझे जब तक दिए नहीं जलेंगे ना तब तक लगता है कि नहीं, फेस्टिवल जैसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा है। और मैंने ये जो लोटस वाली लटकन मँगाई थी, मैंने बहुत ज़्यादा मँगाई थी, तो मैंने आज इनको हर जगह यूज़ किया है और ये मुझे हैंग करने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा लुक है इनका और आप इसको अलग-अलग तरीके से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और कोई सा भी त्योहार हो, कोई से भी भगवान घर पे हो मेहमान बन के, बट तुलसी जी का अपना एक अलग महत्व होता है। तो मैं तुलसी जी के आगे ही आज एक फूल की रंगोली बना रही हूँ और अपनी तुलसी जी को भी थोड़ा सा सजा रही हूँ। तो जो डेकोरेशन का पार्ट जितना मुझे करना था वो सारा हो गया, तो अब मैं आ गई खीर बनाने के लिए। और मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया और यहाँ पे अब मैं कोफ्ते के मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो अब यहाँ दूध में उबाल आया तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दूध में तो ऐड कर दिए हैं। और जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमने जो अपनी लौकी भुनी थी घी में उसको भी ऐड कर दिया। अब बस इसको चलाते रहना है अच्छे से। और यहाँ पे मेरे कोफ्ते भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, तो इसमें भी उबाल आने लगा है। और अब मैं कर रही हूँ तैयारी लौकी के पकौड़ों की।
और अब बारी आ जाती है जो मैंने डेकोरेशन करी है उसके फाइनल लुक की। और आप देखो जब यहाँ पे मैंने दीपक और कैंडल लाइट्स वगैरह लगाई हैं, ऐड करी हैं, तो यहाँ इसका लुक ना बहुत ज़्यादा ही अलग हो गया। मतलब आप नॉर्मल डेकोरेशन करो तो अलग है, लेकिन जैसे आप दीपक जला देते हो ना तो एक अलग सा ही लुक आ जाता है, आपकी हर जगह में एक अलग से ही चार चांद लग जाते हैं। और बस अब पूजा की भी तैयारी हो गई है और हम भगवान की अब आरती करेंगे अपने गणपति बप्पा की। आरती होने के बाद मैं हमने भगवान को उनका जो भी आज का दिन का भोग बनाया था वो सारा भोग उनको चखाया। और उन्होंने भोग जब एक बार चख लिया तो उसके बाद ही हम लोग उसको प्रसाद के रूप में सारे खाने में मिला देते हैं। और अब आज है चौथा दिन और चौथे दिन मैं अपने गणपति जी को खिलाने वाली हूँ छोले और भटूरे। तो यहाँ पे मैं छोले की तैयारी कर रही हूँ और मुझे आज ही सुबह पता चला था कि कल ही 5वां दिन और मेरे गणपति जी चले जाएंगे। तो उनके जाने से पहले मैं उनको वो सारी चीज़ें खिलाना चाहती थी जो मैंने उनके लिए प्लान करके रखी थी कि जब वो मेरे घर आएंगे तो मैं उनको खिलाऊँगी। और इसलिए मैंने फिर सोचा कि आज छोले भटूरे बनाती हूँ। और अब शाम की चाय का वक्त हो गया था तो शाम को चाय में मैंने उनको पकोड़े, केक और चाय ऑफ़र करी थी। और उसके बाद मैं करने लगी अपने छोलों की तैयारी। और यहाँ पे मेरे छोले रेडी हो रहे थे और आज मैंने सोचा कि आज मैं उनके लिए फिर से एक बार मोदक बनाती हूँ, क्योंकि अब उनके जाने में एक दिन बचा है तो आज उनको फिर से मोदक खिला देती हूँ। और 5वें दिन मैं उनके लिए कुछ अलग प्लान करने वाली थी मीठे में। तो यहाँ पे मैं मोदक बना रही हूँ और ये मोदक जो है मैं अपने यूपी साइड के स्टाइल में बनाती हूँ। महाराष्ट्र में थोड़ा सा डिफरेंट स्टफिंग होती है, लेकिन मैं अपने यूपी में जो गुजिया वाली स्टफिंग होती है वो करके ट्राई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट भगवान को फील आए यहाँ पे। और अगले साल लेकिन मैं जो यहाँ पे चावल के आटे के मोदक बनते हैं वही वाले ट्राई करूँगी और सीख के रखूँगी पहले से। अब यहाँ आ गए भटूरों की बारी, तो यहाँ पे भटूरे भी फ्राई हो रहे हैं। अब मेरे छोले भी रेडी हो गए थे, भटूरे भी रेडी हो गए थे। अब बारी आ गई थी भगवान को भोग चढ़ाने की। तो जो भोग होता है वो मेरे हस्बैंड जो हैं वही भगवान को चढ़ाते हैं भोग। मैं खाली बना के लेकर आती हूँ और भोग का चढ़ाने का जो काम होता है वो मेरे हस्बैंड करते हैं। तो यहाँ पे गणपति बप्पा भोग लगा रहे हैं और मोदक भी उनके हाथ में है आज। और अब बारी थी मेरे छोटे गणपति जी की भोग लगाने की। तो छोटे गणपति जी को भी हमने भोग लगा दिया और उसके बाद हमने उनको धूप बत्ती दिखाई ताकि अच्छी सी खुशबू आए और वो अच्छे से अपना जो भोग है उसको एंजॉय करें। और भगवान को भोग लगाने के बाद बारी आती है परिवार की। तो अब फैमिली के लिए मैं भटूरे तैयार कर रही थी। है सब परफेक्ट है। अद्विका कैसा है? यू लाइक द फूड? तो ऐसे मेरा तीसरा और चौथा दिन रहा मेरे गणपति बप्पा का मेरे घर पे। और जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तब तक मेरे गणपति बप्पा जी का विसर्जन भी हो चुका होगा। और जो विसर्जन का वीडियो है वो भी मैं 1-2 दिन में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि विसर्जन के दिन मैंने गणपति जी के साथ कैसे अपना समय बिताया और उस दिन उनको मैंने क्या क्या खिलाया। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।